हेलो स्टूडेंट्स, आपका अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा और मैं आशा करता हूँ कि बीएसटी का एग्ज़ाम भी आपका बहुत बढ़ जाएगा। अब बिजनेस स्टडी की तैयारी आपने ऑलमोस्ट कर ली होगी, सारे चैप्टर्स आपने पढ़ लिए होंगे, सैम्पल पेपर भी आप कर ही लिए होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मेन टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने वो टॉपिक नहीं की हैं तो उन्हें कर लेना, और अगर कर लिया है तो वेल एंड गुड। तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ, उस टॉपिक्स को आपको करना है। आपने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी कर लिया होगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशंस, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशंस, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्निक ऑफ टेलर्स। प्रिंसिपल मैनेजमेंट, टेक्निक ऑफ टेलर में भी बहुत चांस है आने के। टेक्निक ऑफ टेलर में डिफरेंट पीसेस, वेजेस सिस्टम, फैटिग स्टडीज, ये आने के चांस है। एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट के एलिमेंट का केस स्टडी 100% आती है, उसे जरूर करना है। इकोनॉमिकल, सोशल, जो भी इन्वायरमेंट है आपको उसे अच्छी तरह स्टडी करना है। एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्रोसेस किसी की भी छोड़नी है और लिमिटेशन किसी की भी नहीं छोड़नी है। प्रोसेस और लिमिटेशन है इंपॉर्टेंट, ये तीन बहुत जरूरी है। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान आपको पता ही है, सिंगल यूजेस एंड स्टैंडिंग प्लान, जिसमें बहुत सारे आते हैं। प्रोग्राम आता है, बजट आता है, कौन से टाइप्स का प्लान है आपसे पूछा जाएगा, बजट के बारे में बता दिया जाएगा। पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी में क्या डिफरेंस है, पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजी में क्या डिफरेंस है। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड बेसिक और रिलेशनशिप में कितने टाइप्स के होते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, एक रिलेशनशिप के होता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वाला, और एक होता है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होता है फंक्शनल एंड प्रोडक्शन। ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर्स, और दूसरा कौन सा होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर्स। फिर है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, हो गया आपका। डेलीगेशंस के एलिमेंट्स आपको आने हैं। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, तीनों में डिफरेंस होना चाहिए। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी आना चाहिए, इसकी केस स्टडी आने के चांस रहते हैं। अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी किसकी इसकी रहेगी। ठीक है। प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग की प्रोसेस तो इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन सिलेक्शन प्रोसीजर मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपका ट्रेनिंग का मेथड्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका आपकी केस स्टडी आ सकती है ट्रेनिंग का मेथड्स की। ठीक है, ट्रेनिंग के मेथड्स की आपकी केस स्टडीज आ सकती है। फिर टाइप्स ऑफ लीडरशिप, टाइप ऑफ लीडरशिप में से केस स्टडी आने के चांस है। कम्युनिकेशन बैरियर्स में से केस स्टडी आने के चांस है। कम्युनिकेशन बैरियर, मैस्लो थ्योरी आपकी आ सकती है 2 या 3 नंबर में। फिर है मोटिवेशंस, मोटिवेशन, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, इसकी भी केस स्टडी आने के चांस है। डायरेक्ट क्वेश्चन वैसे केस स्टडी भी आ सकती है। फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, और कंट्रोलिंग प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस, ये कंट्रोलिंग प्रोसेस, ये ए पार्ट है। जो ए पार्ट आपको अच्छी तरह करना है। इस ए पार्ट में जो जो मैंने टॉपिक बताए हैं, अगर आपने इसने नहीं किया है, इनमें से टॉपिक को आपको कर लेना है। और उसके बाद कल मैं बी पार्ट बताऊंगा, उसको बी पार्ट में आपको क्या क्या करना है। इसमें और भी आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, कर लीजिए, पर पास होने के लिए मेन चीज़ है ये ए पार्ट तो करना आपको, इस टॉपिक को करना तो आपको जरूरी है। ओके, गुड बाय।